हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, तैयारी भी सही तरीके से कर रहे होगे। चलिए तो विदाउट वेस्टेड टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जितने भी एसएससी स्टूडेंट हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जितने भी एसएससी एस्पिरेंट हैं, जो बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनको, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। अगर बात करो जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि जनरल अवेयरनेस से हम आज बताने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस का अगर हम बात करें तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी रहेंगे, स्टैटिक जीके भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझ रहे हो यहाँ से कि बहुत ही ज़्यादा वॉस्ट हो जाता है 25 में 25 लाना। ठीक है, मतलब 25 में 25 लाना बहुत ज़्यादा टफ़ तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ कवर करना पड़ता है। और अभी अगर देखो तो ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है, क्योंकि 15 नवंबर से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है और 15 दिसंबर तक है। ठीक है, तो इसके बीच में आपका कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और 100% वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से मैंने ये वीडियो को वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया हुआ है। ठीक है, तो एनालाइज करके बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर हम बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर, पहले तो करंट अफेयर का बात करते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, पहले करंट अफेयर का बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो वो है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसको आप एक पेपर में नोट कर लीजिएगा। मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए सिर्फ टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो पहला है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा बात करें तो टोक्यो 2022 जो कि 2021 में हुआ, 2020 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है कि कोई भी प्लेयर का नाम दिया रहेगा, प्लेयर का, और पूछा जाएगा कि वो कौन सा गेम से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा गेम से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इम्पॉर्टेंट डेज़, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर महीने में 10 से 12 ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2021। देख लिए 2021 का बात किया, मतलब कि आपको रिसेंट जितने भी हुए हैं वो आप कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ फेमस बुक एंड देयर ऑथर। देखिए, ये है आपका करंट अफेयर का सेक्शन, तो याद रखिएगा 2021 में जो फेमस बुक लिखे गए हैं, नहीं मतलब कोई भी बुक लिखे गए हैं और उसके ऑथर कौन है ये आप लिख लीजिए कहीं पे। एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिएगा, एक बार अभी याद कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजिटल इंडिया से पूछ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान से पूछ सकता है, जितने भी अभी रिसेंट जो मेन है, जो कि जिसके बारे में जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डेट पे ये सब हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे सीएम और गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी का भी सीएम पूछ सकता है, कोई भी स्टेट का, जैसे कि एयरफोर्स का अगर बात करें तो केरला का पूछा गया हुआ था, झारखंड पूछा गया था। तो कहीं भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि कौन सा स्टेट का पूछा जा सकता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो न्यूज़ में चल रहे हैं जो स्टेट ज़्यादा, वो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये अवार्ड से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड से है। ठीक है, तो 2021 में जितने भी अवार्ड्स आपको मतलब कि दिए गए हैं, जितना भी, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्पोर्ट पर्सन, तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, जिस तरह मैंने आपको टोक्यो में बताया उसी तरह का क्वेश्चन है। मतलब कि देखा जाए तो दोनों सेम टॉपिक है, मतलब कि गेम से रिलेटेड जितना भी कुछ हो रहा है अभी रिसेंटली, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जैसे कि इसरो का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, नासा का दे सकता है। चलिए यहाँ से याद रखिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा।
स्टैटिक जीके का पोर्शन दोस्तों खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो वो है आपका फोक डांस। तो देखिए फोक डांस से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फोक डांस से क्या पूछेगा, सिर्फ यही पूछ सकता है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब डांस फॉर्म किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ब्राइट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करें इंडियन फेस्टिवल के बारे में, तो हाँ जी, ये भी आप समझते हो, स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है फैक्चुअल, जितने भी फैक्चुअल चीज़ है वही सब है। तो जैसे हो गया डांस हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ये सब क्या आता है, ये सब आपका स्टैटिक जीके के अंदर आता है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर बुक एंड ऑथर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इन इंडिया मेल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया वुमेन भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपको हर कंपटीशन के लेवल में मिलेगा। चलिए, उसके बाद टेम्पल, ये भी कॉमन है, टेम्पल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेशनल पार्क, फिर लेक्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डैम्स हो गया, ये सब तरीका है, मतलब कि देखिए एक होता है ना कि स्टैटिक जीके, इसीलिए इसको स्टैटिक जीके नाम दिया गया है। फैक्चुअल चीज़ है कि ये सब कभी चेंज नहीं हो सकता, तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हर कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेरे को बताने का ज़रूरत था नहीं, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के ये सब पढ़ के जाते हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब बता रहा हूँ तो ठीक से ही ना बताऊँगा, सारी चीज़ बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें मिलिट्री ऑपरेशन का, पारामिलिट्री, जैसे कि आप SSGD पारामिलिट्री के अंदर आता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो पढ़ लीजिएगा। मिलिट्री फोर्सेस जितना भी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात होते हैं उनको जान लीजिएगा। कितने कमांड है ये पढ़ लीजिएगा, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के कितने कमांड्स है वो सब पढ़ लीजिएगा। इनके वो क्या बोलते हैं, चीफ के नाम को याद कर लीजिएगा, आर्मी चीफ के। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, वो है जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जनरल साइंस का अगर बात करें तो ये याद रखिएगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन्स, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसी तरह आपका SSGD में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि SSC एक ऐसा एग्जाम है जिस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ पूछा जाएगा या फिर विटामिन आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, एंजाइम से पूछ सकता है, आर्टरी वेन से पूछ सकता है, लंग से पूछा जा सकता है, ब्रेन से पूछा जा सकता है, ब्रेन कितने वेट का होता है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हीट एक चैप्टर का नाम है दोस्तों, यहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर साउंड भी एक चैप्टर का नाम है, पढ़ लीजिएगा। फिर लाइट से भी पूछा जा सकता है और एटम से पूछा। ये सब कुछ चैप्टर थे जिसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, बस इतना जान लीजिए कि इसमें जितना भी बेसिक नॉलेज होता है वो आपको होना चाहिए। SI यूनिट सबका याद रखिएगा, मेन फोकस कीजिएगा ये सब जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे pH वैल्यू का। तो यहाँ से आपको मैं 3 चीज़ बता देता हूँ, एक वाटर इंपॉर्टेंट है, एक मिल्क और एक ब्लड। ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं यूरिन का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉलिटी का बात करें तो सबसे पहले देखिए आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों सोर्स, कि कौन सा देश से कौन से पार्ट को लिया गया। ठीक है, सोर्स भी याद पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट का एज लिमिट पूछा जा सकता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर सिटीजनशिप हो गया, फिर प्रीएम्बल हो गया, ये सब पूछे जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी से बहुत ही कम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो है पहला अगर बात करें तो वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें रिवर, डैम एंड लेक, जो कि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडियन मॉन्यूमेंट्स पूछा जा सकता है।
अब हम लोग बात कर, देखिए पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सच बात है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम लोग हिस्ट्री का बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा मतलब कि मानते हैं सब इसको, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी मानते हैं और बहुत वास्ट मानते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सेलेक्टिव टॉपिक है जिसको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि मेरे चैनल में बहुत अच्छा से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद वैदिक कल्चर का बात करें तो यहाँ से भी सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें कि आप मतलब कि एसएससी सीएचएसएल तो दे नहीं रहे हो, सीजीएल दे नहीं रहे हो, यहाँ पे आपको वास्ट मतलब डीप पूछा जा सकता है, कि मतलब डीप पूछ देगा क्वेश्चन, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, वो डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस से मतलब कि जो नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वही अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो वो है आपका शायद मौर्य पीरियड, ठीक है। तो मौर्य पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें मगध डायनेस्टी का, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है यहाँ से। और उसके बाद सल्तनत पीरियड का, जो कि दिल्ली सल्तनत, याद रखिएगा, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। फिर हाँ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, 1857 रिवॉल्ट को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसका मतलब कि कौन से लीडर थे, कब से, मतलब कि जैसे कि झांसी का कौन लीडर था, कौन उसको आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, और तैयारी भी इसका सही कीजिएगा। मतलब अगर बात करें रिवॉल्ट 1857 का, तो ये थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मॉन्यूमेंट्स के बारे में मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो मूवमेंट्स में आपको याद होना चाहिए 1990 से लेकर 1948 तक जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिएगा कि कौन सा मूवमेंट हुआ था, किसके थ्रू हुआ था। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ख़त्म। मतलब कि अब हम आपको बता सकते हैं एक बात, और वो है कि अब आप 25 नंबर मतलब 25 मार्क्स के तैयारी को कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, क्योंकि मैं आपको सब बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे को पढ़ लो। तो फिर कहीं ना कहीं आपको 25 मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।